बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी कमेटी ने विस्तृत चर्चा की है। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ जिले की 4 सीटें, जिसमें भादरा और हनुमानगढ़ लोकल सीट पर है, 4 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार हैं वो उतारेगी। उन उम्मीदवारों के बारे में हमारी आज की जिला कमेटी ने नामों के ऊपर भी सर्वसम्मति हमारे साथियों ने बनाई है। और इस चुनाव में जो मार्क्सवादी पार्टी जा रही है, हम पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट भादरा पर हमारे साथी कॉमरेड बलवान पुनिया चुनाव जीते थे। इस विधानसभा चुनाव में 5 साल के अंदर जो हमारे विधायक हैं, मात्र भादरा के अंदर ही नहीं पूरे राजस्थान में किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, नौजवान की, बेरोजगार की, दलित की, आम जनता की आवाज को जिस प्रमुखता के साथ विधानसभा के अंदर रखा और मात्र विधानसभा के अंदर आवाज को उठाया नहीं, जनता की जो जरूरी समस्याएं थी उन समस्याओं का हमने समाधान करवाने का प्रयास किया। इसीलिए राजस्थान के अंदर एक उदाहरण है कि जहां से हमारे विधायक ने भादरा से, उस भादरा के अंदर बीमा क्लेम जिसको लेकर हमारे विधायक के नेतृत्व में जनता लगातार 60 दिन तक बैंकों के आगे, एसडीएम दफ्तरों के आगे संघर्ष करती थी। आज हमारी पूरी पार्टी ने, हमारे एमएलए ने उसकी जो मॉनिटरिंग की, उसी का नतीजा है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम है वो हमारे भादरा के अंदर मिला है। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जहां नहर के अंदर बाकड़ा का या सिरमुख का पानी का सवाल हो, हमारी पार्टी प्रमुखता से अगली कतार के अंदर रही। चाहे जनता के ऊपर और किसी प्रकार की सरकारों का संकट आया है, हमने प्रमुखता से संघर्ष लड़े। उन्हीं संघर्षों की बदौलत और भादरा के अंदर जो एक हमने विकास का मॉडल पेश किया कि चाहे वो शिक्षा के स्तर पर कॉलेज खुलवाने का सवाल हो, चाहे सड़कें बनवाने का सवाल हो, चाहे जर्जर खाड़ों की या नए खाड़ों को बनाने का सवाल हो, इस मामले के अंदर जनता मार्क्सवादी पार्टी की तरफ ध्यान तेजी से आकर्षित हुआ है कि एक कम्युनिस्ट अगर प्रतिनिधि जीत के जाता है तो वो अपनी विधानसभा नहीं, पूरी जनता के सामने एक नजीर पेश करता है कि एमएलए के पास क्या ताकत होती है और एमएलए किस प्रकार जनता की समस्याओं का समाधान करवा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हम 4 सीटों के ऊपर जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि जनता एक ऐसी ताकत हमें बनाकर भेजे जिससे हम पूरे देश में आज जो संकट सांप्रदायिकता का है, आज इस देश के अंदर जो मुख्य चुनौती देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की है, उसके खिलाफ हम हमारी लड़ाई को तेज कर सके। और दूसरा अहम सवाल हमने रखा है कि आज देश के अंदर जो महंगाई है, वो चाहे गैस सिलेंडर के नाम पर है, चाहे वो पेट्रोल पदार्थों के नाम पर है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों के अंदर, दामों के अंदर भी टमाटर नसीब नहीं हो रहा है लोगों को, उसके खिलाफ हमने अभियान पूरे देश भर में बनाया है कि 1 से 7 सितंबर तक हमारी पार्टी का एक मेंबर जनता के बीच में जाएगा और जनता को लेके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा, प्रदर्शन करके सरकार से मांग करेगा कि महंगाई के ऊपर नियंत्रण लगना चाहिए। ये प्रमुख आज की मीटिंग में हमने तय किया। आप मानते हैं बीजेपी पार्टी सरकार में उतने महंगाई बढ़ाई? नहीं, अभी जो अहम सवाल हमारा है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार बेरहमी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के पिछले सालों के अंदर बीच में क्या हालात है कि पानी के मोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल, लेकिन केंद्र सरकार ने वो बोझ है आम जनता पे लादने का काम किया। गैस सिलेंडर का जहां तक सवाल है, जो 350 रुपये वाला था आज 1150 रुपये है। खाने पीने की चीज है, आज ट्रेन के किराए का सवाल है। हर मामले के अंदर महंगाई बढ़ी। राजस्थान के सरकार के काम की हमने जहां विधानसभा के अंदर बिजली के सवाल, उसको हमारे विधायक ने प्रमुखता से रखा और उसी का नतीजा था कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीब आबादियों में आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को बिजली की जो महंगाई है उससे राहत मिली। और सरकार ने, राज्य की सरकार ने जो सब्सिडियां शुरू की, चाहे वो राशन किट का सवाल हो,
चाहे उज्ज्वला योजना के अंदर 500 रुपए के गैस सिलेंडर का सवाल हो, ये मार्क्सवादी पार्टी की डिमांड है। और सिर्फ हमने डिमांड नहीं, इस मामले को लेकर संघर्ष ही किया है। इसलिए 1 से 7 का जो हमारा कार्यक्रम केंद्र सरकार की उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष। हाँ जी और साथ ही संग्रिया से अमरीत सिंह संघी और वीर वर्मा हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से हमने नज़ीर पेश किए भी एमएलए होने के बावजूद भी आप मजबूती से काम कर सकते हो। और सवाल ये कि कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान में कोई शासन नहीं, हम तो 2 ही एमएलए थे। डूंगरगढ़ और भादरा में हमने मजबूती के साथ काम करवाए हैं, बड़ी पारदर्शिता के साथ काम करने की कोशिश करी है। इसी मुद्दे पर हम चुनाव कैंपेन में जाएंगे। फसल बीमा का जैसे साथी ने बताया, और जैसे जिस तरीके से खाड़ों का, आज तो खाड़े बजट में लास्ट साल तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में आए, लेकिन मेरे 2021 में जो बचे हुए खाड़े निर्माण तो उसके लिए 84 करोड़ रुपए बजट अलॉट हो। मंडी खुलाने का सवाल हो, चाहे सड़कों का सवाल हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज का सवाल हो, चाहे स्कूल करवाने का सवाल हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का सवाल हो, हमने और चिकित्सा व्यवस्था में उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के CHC और जिला अस्पताल खुलवाने का सवाल हो, हमने बेहतर करने की कोशिश करी है। और आने वाले समय में अगर जनता हमें मजबूती के साथ मौका देगी, हम और बेहतर करेंगे। अगर वामपंथी ताकत राजस्थान की विधानसभा में बढ़ती है, निसंदेह रूप से राजनगर से आप साथी सोपतराम भी बहुत मजबूत स्थिति में, हमारी ताकत अगर बढ़ती है तो हम जनता के सवालों को और कंसंट्रेट करेंगे, और ज़्यादा मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। और हमारे उठाए हर सवाल को सरकार नोटिस करती है, चाहे सरकार किसी पार्टी को, पर उनको ये नोटिस करना होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी ने सवाल उठाया तो जरूर गरीब का, किसान का, मजदूर का, आम जनता का सवाल है। उन सवालों पर और गंभीरता के साथ बात करने की ताकत, और हमें तो नहीं सिर्फ उम्मीद करते हैं, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने मॉडल पेश करा है फसल बीमा के बाद, एक ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुटकी नहीं है किसान। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जाकर के आए, 4.5 साल, 5 साल के टाइम में किसी किसान को चिंता के साथ नहीं सोना पड़ा कि तेरे घर पटवारी आ गया, कुर्की का भी 2 दिन हमने 16 और 17 तारीख को भी कैंप करा है। बैंक का सेटलमेंट, इसकी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री बार बार विधानसभा में कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी इस प्रपोजल को स्वीकार करे कि केंद्रीय बैंक के जो इन बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में सेटलमेंट, हमने तो जब एमएलए नहीं थे तभी ये स्थिति करी थी। आज भी बैंक से ब्याज वापस लेना, और किसान के जिनके खाते खराब हो गए, ओवरड्यूज हो गए, उनको कुड़की नोटिस देने की बजाय बैंककार किसान का सेटलमेंट कराए, ब्याज फ्री, या फिर ज्यादा पुराना खाता है, खराब है तो मूलधन से भी छूट करवा करके बैंक से किसानों को राहत देने का काम करा। फसल बीमा तो इतना बड़ा कदम है साहब कि आप देखोगे उस बरानी क्षेत्र में शेरडा से लेकर के कॉन्स्टिट्यूंसी के घोटड़ा तक, और यूँ समझो तो साथी मंगेश ने लगातार संघर्ष करा है, किसान सभा ने लगातार पिछले कई सालों से फसल बीमा को लेकर के लड़ाई लड़ी है। तो पल्लू क्षेत्र आप जाएंगे, आप नूर विधानसभा क्षेत्र के भी उन गाँव में जहाँ लोगों की फसलें झुलस जाती थी और किसान मारा फिरता था, हमने लगातार इन लड़ाइयों के बाद हमारे जिले में आप ताज्जुब करोगे 3800 करोड़ बीमा आया है। इसका बड़ा बीमा भादरा और पल्लू क्षेत्र में, बुरानी क्षेत्र को बचाने का काम करा है। हमारी अगर राजनीतिक ताकत बढ़ती है, निस्संदेह सरकारों पर जनता के मुद्दों का दबाव रहेगा। इसलिए हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जनता से भारी जन समर्थन मांग करके फिर राजस्थान की विधानसभा में हम नौजवान साथी जाएंगे और जनता के सवालों पर मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। आप मानते हैं कि गहलोत और पायलट की जो लड़ाई हुई 1.5 साल तक 2 साल तक चली, कहीं न कहीं बलवान पूनिया को उस लड़ाई में एक मौका मिला काम करवाने का, और आप कैसे काम ये आप बलवान पूनिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये लड़ाई तो 20 में हुई थी। मेरा 2019 का बजट देखो आप, भादरा में आप 2019 का बजट देखोगे, 7 करोड़ की शेरडा को स्कीम मिली थी पेयजल की, लास्ट गांव में मेरा छोर का शिमानी के पास। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 6.5 करोड़ का बजट मिला था। मुझे पीएडी थी मुझसे, मुझे 8 स्कूल कर्मोन्नत मिले थे, मुझे सड़क का रिन्यूअल काम शुरू हो गया था उस समय आप पहले बजट को इतने 14 बिराने गांव की डीपीआर बढ़ गई थी। ये जो घोषणाएं पहले बजट में हुई, मैं समझता हूँ मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलाऊं। पहले मैंने नहर की घोषणा करवाई, कॉलेजों की घोषणा करवाई, फिर मैंने खाड़ों की घोषणा करवाई, अब की बार मैंने सड़कों पर बम पर काम करा। मैं समझता हूँ मेरी बोली हुई एक बात जो मैंने 2019 के विधानसभा के बजट सत्र में बोली, तो पहली मुलाकात में राजस्थान के मुख्यमंत्री को जो मैंने ज्ञापन दिया था 22 सूत्री,
पूरा का पूरा पढ़ा गया, पूरा का पूरा लागू कर दिया गया। ये दम था कम्युनिस्ट पार्टी से जीत के गए हुए विधायक। निसंदेह उनका संघर्ष हुआ, बात हुई, तो मुझे मुखरता के साथ डेमोक्रेटिक बात करने का मौका मिला, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और ये आप ये समझो कि अगर ये नौबत आ जाती और फ्लोर टेस्ट आता, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने के काम कैसे कर सकता है? मध्य प्रदेश जैसी स्थिति आती, ये तो अशोक गहलोत का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा एहसान मान लिया। एहसान ना भी मानते तो क्या फर्क पड़ता, हमको बीजेपी का शासन थोड़ी बनवा देते। यूपीए फर्स्ट बना था जब एनडीए गवर्नमेंट को हटाने के लिए हमारी पार्टी ने यूपीए फर्स्ट बना करके और एनडीए को हटाया था, बाहर करा था। आज फिर एनडीए को हटाने के लिए तैयारी चल रही है। इंडिया जो बना, सही हो सकता है हमारे एमपी कम हो, लेकिन हमारी पार्टी की बहुत सक्रिय भूमिका है। इस तरीके से सांप्रदायिक खतरा में तो डेमोक्रेटिक खतरा आपने देखा है। थोड़े दिन पहले रेजुलेशन लेकर के आए लोकसभा में कि आप चुनाव आयोग के मुखिया का चयन करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर रहे हैं। ये अगर आपको बात ये लगती है कि हम उस समय उस लड़ाई में डेमोक्रेसी बचाने के लिए गलत कूदे थे, तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो दोस्त हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खतरे को। मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्टडी करिए उन तमाम फैसलों का। तो पिछले 9 साल में भारत की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट, मोदी साहब की सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो घोर लोकतांत्रिक हैं, घोर सांप्रदायिक हैं, घोर पूंजीपतियों के पक्ष में घनघोर फैसले करे गए, जिसे आम जनता त्रस्त है। महंगाई की मारी मारी है, बेरोजगारी का आलम है, और जीएसटी के बाद स्टेट गवर्नमेंट कुछ बची नहीं। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट के बजट पर बहस नहीं करना चाहता। बात तो ये कि आज लोग हमसे सवाल करते हैं, साहब नरेगा में दिन पूरे नहीं हुए। अरे कैसे होंगे? नरेगा में आपके 15,000 करोड़ रुपए से लेकर के 36,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। फंड कहां से आएगा? नरेगा के दिन कैसे पूरे होंगे? आप कह रहे हो जी नरेगा में मटेरियल का भुगतान नहीं हो रहा। बजट अगर टूट जाएगा केंद्र से, कैसे भुगतान होंगे? हर स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान करा है, उन्होंने पीएचडी में नुकसान करा। हमारे जो जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और बेहतर काम करती है। अगर उसी समय 2013 से पहले जो 90 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10 पैसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती थी, अगर वही रेशो बचता तो आज राजस्थान में और ज्यादा विकास के काम होते, तो और ज्यादा विकास की चीजें आगे बढ़ती। हमने जल जीवन मिशन पर 45 पैसा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 55 पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च करा। बताओ 45 पैसे 35 पैसे फालतू लगे, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देते। ये जो सारी अलोकतांत्रिक चीजें, इनके खिलाफ मैं तो उम्मीद करता हूं आपके जरिए इस आवाम से कि आवाम फैसला करे और जनवादी ताकतों को मजबूत करते हुए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का फैसला करे। सरकार कोई अच्छा काम करती है तो बीजेपी कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करती। हालांकि आपकी पार्टी अच्छा काम करे तो अच्छा करती है, बुराई है तो बुराई करती है। क्या क्या कारण मानते हैं बीजेपी ऐसी क्यों सोचती है? बीजेपी चुनाव जीवी हो गई, तो चुनाव में बैलेंस देखते हैं। वो मैंने एक दिन प्रशंसा कर दी, ठीक प्रश्न आप, मैंने एक दिन प्रशंसा कर दी, मेरे घोषणा हुई थी बजट में उसकी, फिर थोड़े दिन बाद डिमांड पर चर्चा हुई बिजली पर। तो मैंने कहा कल्ला साहब, ये जो गहलोत साहब ने कोरोना में पैसे दिए थे गरीबों को 1000, 1500, 2000 रुपए, क्या आपने खोस लिए बिजली के बिल? बिजली के दाम कम करो। ये मैंने मांग करी तो उस दिन बीजेपी के कई विधायकों ने मुझे कहा कि अरे एमएलए साहब आज अच्छा बोले, क्योंकि तुम्हारा नजरिया खराब है, हम तो हमें अच्छा बोलते हैं। तुमने तो नहीं कहा, तो प्रमुख विपक्षी दल के तुमने नहीं कहा। मैंने कहा कि पैसे गहलोत साहब ने दिए, तुमने खोस लिए। क्या है? आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32,000 से लेकर के 22,000 से लेकर के 32,000 लोग जीरो बिल वाले। आपने 3 विधानसभा का नाम लिया, क्या अभी 2 जगह पर पार्टी में क्या करना जी? हाँ, हनुमानगढ़ जिले में 4 लड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला विधानसभा के साथ हनुमानगढ़ तहसील का, हनुमानगढ़ तहसील में 5 विधानसभा। हाँ 4 लड़ रहे, एक पीलीभंगा नहीं लड़ रहे। पीलीभंगा नहीं, हाँ 4 पीलीभंगा नहीं लड़। पीलीभंगा में क्या पार्टी में चुनाव? मैंने बोल दी बात, आपने गौर नहीं करी। जनवादी ताकतों को बढ़ाने, वामपंथी पार्टियों के जहां चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम वामपंथी ताकत बढ़ाएंगे, हमारी ताकत बढ़ाएंगे। जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को बढ़ाएंगे।
ये मेरी लाइन नहीं है, जिला कमेटी की लाइन नहीं है, ये सेंटर की लाइन है, हमारी पोलिट ब्यूरो की लाइन, हमारी पार्टी की लाइन। ये बात हम बोल रहे हैं और बार बार यही बोलेंगे। ठीक है साहब, थैंक यू। थैंक यू।